अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को, जिसका नाम है हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था वर्नियर कैलिबर को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फिजिक्स के अंदर। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जिसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ के अंदर अब बताया जा रहा है आपको कि ये इसके यूजेस क्या हैं, यानी कि किस लिए यूज़ होता है हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है फर्स्ट लाइन में, स्क्रू गेज इज एक्सटेंसिवली यूज इन इंजीनियरिंग फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग प्रिसिशन मेजरमेंट। स्क्रू गेज जो होता है हमारे पास वो ज़्यादातर यूज़ होता है इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर ऑब्टेनिंग प्रिसिशन मेजरमेंट, यानी कि हासिल करने के लिए परफेक्ट रीडिंग, ऑब्जेक्ट की परफेक्ट रीडिंग हासिल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ होता है हमारे पास। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज़ यूज फॉर मेजरिंग एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशन। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं नापने के लिए, मेजर करने के लिए एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशंस, यानी कि जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं ना, यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को। सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, अ स्क्रू गेज कैन इवन मेजर डायमेंशंस स्मॉलर देन दोज मेजर बाय अ वर्नियर कैलिबर। जो स्क्रू गेज होता है वो कैन इवन मेजर करता है हमारे पास डायमेंशन स्मॉलर, जो स्मॉलर डायमेंशन को मेजर करता है, देन दोज मेजर बाय अ वर्नियर कैलिबर। जो दूसरे बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम मेजर करते हैं वर्नियर कैलिबर के ज़रिए। थर्ड लाइन में लिखा है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वर्क ऑन द सिंपल प्रिंसिपल। जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है हमारे पास वर्क करता है सिंपल प्रिंसिपल पे, यानी कि आसान कानून पे बेस करता है, यानी कि आसान कानून पे काम करता है, जो कि क्या करता है, कन्वर्टिंग स्मॉल डिस्टेंस, कन्वर्ट करता है स्मॉल डिस्टेंस को इनटू लार्ज के अंदर, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस को लार्ज के अंदर कन्वर्ट कर देता है वंस बाय। नीचे सेकंड पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 10 पे लिखा है, वंस बाय मेजरिंग द रोटेशन ऑफ द स्क्रू। किसके ज़रिए? जो हमारे पास रोटेशन ऑफ स्क्रू होता है उसके ज़रिए से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को लार्ज के अंदर और लार्ज को स्मॉल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस स्क्रू प्रिंसिपल फैसिलिटेट रीडिंग ऑफ स्मॉलर डिस्टेंस ऑन अ स्केल आफ्टर अप्लाइंग देम। जो हमारे पास ये स्क्रू होता है, इससे क्या होता है, हमारे पास जो स्मॉलर रीडिंग होती है उसको पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए हमें आसानी हो जाती है। अप्लाई करने के बाद इस स्क्रू को जब हमने फिट कर दिया उसके बाद जो रीडिंग होती है, स्मॉल रीडिंग होती है, उसको पढ़ने में हमारे लिए आसानी हो जाती है इस स्क्रू से। ये तो हो गया हमारे पास यूजेस इसके। अब बात करते हैं इसकी रीडिंग को कैसे नापते हैं। रीडिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। स्टेप 1 को रीड करते हैं। स्टेप 1 हमारे पास लिखा है, टर्न द थंबल अंटिल द एनवाइल एंड द स्पेंडल जेंटली ग्रिप ऑन द ऑब्जेक्ट। आपने क्या करना है, टर्न करना है अपने थंबल को जब तक एनवाइल एंड स्पेंडल जेंटली ग्रिप द ऑब्जेक्ट, जब तक एनवाइल और स्पेंडल उसकी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप नहीं बना ले अपनी, जब तक अपने थंबल को अपने क्या करना है, रोटेट करना है, टर्न करना है। उसके बाद देन टर्न द रिटेच्ड अंटिल इट स्टार्ट टू क्लिक। उसके बाद अपने स्ट्रेच को अपने क्या करना है, टर्न करना है। कब तक? जब तक वो क्लिक, यानी कि जो साउंड आ जाता है क्लिक का, जब तक वो क्लिक का साउंड नहीं आ जाता जब तक आपने उसको रोटेट करना है। अब बात कर लेते हैं ये स्पेंडल क्या होता है, एनविल क्या होता है। तो आपके पास फिगर दी हुई है, नीचे लिखा है, ये हमारे पास एनविल है, ये इसका स्पेंडल है, ये हमारे पास स्लेव कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है थिम्बल, और ये हमारे पास रिटेस्ट कहलाती है, और ये हमारे पास यू शेप का जो होता है हमारे पास फ्रेम कहलाता है। ये चीज़ें होती हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने पढ़ लिया। उसके अंदर हमें सिंपल ऑब्जेक्ट को फिक्स करना है और थंबल को रोटेट करना है जब तक हमारा ऑब्जेक्ट को ग्रिप नहीं कर लें स्पेंडल और क्या चीज़, हमारी एनविल। ये चीज़ें जब तक ग्रिप नहीं कर लेती हमने इसको थंबल को रोटेट करते रहना है। उसके बाद हमने रिटेच को रोटेट करना है जब तक उसको क्लिक का साउंड जब तक नहीं आ जाता उसके अंदर। टेक द मेन स्केल रीडिंग एट द एज ऑफ द थंबनेल। आपने अब टेक करनी है, यानी कि लेनी है मेन स्केल की रीडिंग को एट द एज ऑफ थंबनेल। कहाँ से? जो थंबनेल के एजेस है ना, किनारे हैं जो थंबनेल के, उसको वहाँ से आपने रीडिंग को लेना है। अब कैसे लेना है, हमारे पास ये जो होता है, आपको जो जूम करके पिक्चर दिखाई गई है इसके अंदर बताया जा रहा है कि ये जो होता है हमारे पास मेन स्केल होता है और ये थंबनेल स्केल कहलाता है हमारे पास।
अब मेन स्केल की रीडिंग इन्होंने निकाली हुई है 4.5 मिलीमीटर। तो अब 4.5 किस तरीके से निकाली, अब मैं आपको बताता हूँ 4.5 किस तरीके से निकाली। थोड़ा जूम कर लेते हैं पिक्चर को। ये हमारे पास पिक्चर हो गई जूम। अब देखना है यहाँ पर ये कितने हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। अब इसको काउंट करने का तरीका है हमारे पास, ये हमारे पास 0 है, और ये जो नीचे वाली जो इन दोनों के दरमियान 0 और 1 के दरमियान नीचे जो लाइन है, इसको हम पढ़ते हैं 0.5। यानी कि जो नंबर होगा उसको 0.5 के अंदर काउंट करेंगे। अब ये 0, 0 के बाद आएगा 0.5, 1 1.5, 2 2.5, 3 3.5, 4, और यहाँ पर ये लाइन दिख रही है लास्ट वाली 4.5 की, इस वजह से हमने इसको लिख दिया। मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ गई, 4.5 हमने रीडिंग लिख ली है। अब आगे जिस तरीके भी आपके ऑब्जेक्ट हैं उसको काउंट करने का यही तरीका है, आपने इसको भी साथ साथ लेके चलना है। 0 0.5, 1 1.5, 2 2.5, 3 3.5, 4 4.5। जब यहाँ पर 4.5 लिख दी हमने मेन स्केल की रीडिंग, स्लेव ट्रेडिंग भी कहते हैं इसको। अब बात करते हैं थंबिल। थंबिल की किस तरीके से रीडिंग हम उसको काउंट करते हैं। अब हमने देखना है ये जो मेन स्केल की जो रीडिंग है यानी कि जो लाइन है, ये थंबिल स्केल के किस लाइन पे जाके कोइंसिडेंस कर रही है यानी कि मिल रही है। तो 10 तो हमारे पास ये लिखा हुआ है, 10 के बाद कितनी लाइनें हैं छोटी, 1 2, यानी कि 2 लाइन पे हमारे पास ये क्या हो रहा है, मेन स्केल की रीडिंग कोइंसिडेंस कर रही है। मेन स्केल की जो लाइन है वो इससे कोइंसिडेंस कर रही है थंबिल स्केल से। तो हमने क्या कर दिया, 10 11 12, तो 0.12 हम इसको लिख लेंगे। अब कोई भी आपके ऑब्जेक्ट है, अगर आपका 15 के ऊपर आ रहा है तो आपने 0.15 लिखना है सिंपली। 15 के बाद जितने अगर यहाँ पर आ रहा है तो आपने इसको काउंट करना है 1 2 3, तो 15.3 हो जाएगा। अभी हमारे पास किस पे काउंट कर रहे थे हम, 10 के बाद 2 डिजिट पे आ रहा था, तो 10 1 2 यानी कि 11 और 12, इस वजह से हमने लिख दिया 0.12। ये इसकी क्या हो गई, थंबिल की रीडिंग हो गई। स्टेप 3 के अंदर भी हमें ये बताया गया, टेक द थंबिल स्केल रीडिंग अपोजिट द ड्यूटियम लाइन ऑफ द मेन स्केल, मल्टीप्लाई बाय दिस रीडिंग विच लीस्ट काउंट, यानी कि उसके लीस्ट काउंट से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। नाउ ऐड द मेन स्केल रीडिंग थंबिल रीडिंग, अब उसको क्या करना है, दोनों रीडिंगों को ऐड करना है। जिस तरीके से वर्नियर स्केल के अंदर हमने किया था इसी तरीके इसमें भी करना है, दोनों रीडिंगों को ऐड करना है। ऐड करना है इन दोनों को 4.5 की 5 में जब ऐड करेंगे 0.12, तो आपके पास आंसर आएगा 4.62। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, टोटल रीडिंग हो गई। दिस विल बी द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डायमीटर मालूम हो गया। जो हमारी टोटल रीडिंग हो गई ये आपका डायमीटर मालूम हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पार्ट वीडियो का नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।